संस्कारधानी में संस्कार कावड़ यात्रा 21 जुलाई को सुबह 7 बजे सिद्धघाट ग्वारीघाट से प्रारंभ होगी। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैलाश धाम खमरिया में समाप्त होगी। यह जानकारी संस्कार कावड़ यात्रा के संयोजक शिव यादव और अध्यक्ष नीलेश रावल ने दी। कावड़ यात्रा का यह 15वां वर्ष है। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को अपने अनूठे परिवेश में दादा गुरु के सानिध्य और मार्गदर्शन में संस्कार कावड़ यात्रा निकलेगी। यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व की एकमात्र प्रकृति संरक्षण की जीवंत अभिव्यक्ति की कावड़ यात्रा है। इसमें लाखों कावड़िये शिव आराधना के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए निकलते हैं। यह कावड़ यात्रा 21 जुलाई श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सिद्धघाट ग्वारीघाट से 7 बजे प्रारंभ होगी। इस दौरान दादा गुरु के सानिध्य में मां नर्मदा एवं शिवजी के दुग्धाभिषेक के साथ सामूहिक देव वृक्ष मूर्तियों के साथ कावड़ का पूजन अर्चन कर समर्थ वाणी के साथ यात्रा प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए 35 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कावड़िये कैलाश धाम मटामर पहुंचेंगे और यहां अखिलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। साथ ही शिव स्वरूप देव वृक्षों की स्थापना कर शिवजी की सगुण उपासना का संदेश देंगे। आपको बता दें कि 21 जुलाई को आयोजित कावड़ यात्रा के मद्देनजर कलेक्टर के द्वारा 21 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटली कितने किलोमीटर की है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाइटिंग उधर भी है? इसमें जो है हाइटिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कावड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 33 त्योहार उत्सव बना दिया है तो कहीं हाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट गौरीघाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में जैसे कि हर साल शुरुआत होती है और कावड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कावड़िये चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं। मूलतः इस कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देव वृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करते हैं। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्प लें। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री हैं। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभिष्ट-इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान प्राप्त करना। तीसरा, 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। कब निकलना है और कहाँ तक? हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग, घमापुर, सतपुला, रांझी, खमरिया होते हुए मटामर कैलाश धाम मंदिर में संपन्न। सावन माह के द्वितीय सोमवार को दादा गुरु के सानिध्य में एक विशाल कांवड़ यात्रा 7 बजे प्रातः नर्मदा हमारे ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर कैलाश धाम जाएगी, जिसका एक विचित्र और बड़ा पर्यावरण को लेकर एक और वृक्ष पितृ स्वरूप और दूसरी ओर माँ का जल कैलाश धाम जाता है, भोलेनाथ को चढ़ता है और हमारे नर्मदा मिशन और कांवड़िया के द्वारा उस पहाड़ी को हरा भरा करने का संस्कार कांवड़ वालों के द्वारा किया जा रहा है। ये एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य है और प्रकृति के नाम पर जो संदेश
दादा गुरु के सानिध्य से मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर अलौकिक है। सभी लोगों से आग्रह है कि मां नर्मदा के लिए 4 कदम अवश्य इस कांवड़ यात्रा में चलें, शामिल हों और पुण्य लाभ कमाएं। SK न्यूज लाइव जबलपुर।